हेलो स्टूडेंट, आज हम लेके आपके लिए आए हैं एक्सरसाइज 1.3 जो 10th क्लास के लिए वीवीआई है। हर कीमत पर 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 2 नहीं आया तो 1 तो आएगा ही। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। पहला सवाल है। इस तरह 4-5 गो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 4-5 गो सवाल ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है कि हर साल आता है आपको, प्रत्येक साल 2 नंबर का क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव तो रहेगा ही, उसके बाद ये सब्जेक्टिव में रहेगा। तो लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये थोड़ा पेचीदा है, बाकी सब जो है और आसान है, खाली इसको समझ लें कि क्या है। उसके बाद याद रखो, जब कभी कहेगा सिद्ध करें कि √5 के जगह √2, √3, √2, √7, √11 भी रहेगा, 5 के जगह पे कुछ भी रहेगा, सेम तरीका से बनेगा। इसके जगह पे √5 के जगह पे √2, √3, √5, √11 या √13 कुछ भी रहे, 7 भी होगा, ठीक ना। इस सब में जो है क्या लगाएंगे, एक ही इसी जैसे बताएंगे अभी, सेम टू सेम बनाना है। क्या करना है? सेम टू सेम बनाना है। तो अगर यहाँ अपरिमेय कहा है तो उल्टा मानेंगे। क्या करेंगे? परिमेय रहेगा तो क्या मानेंगे? अपरिमेय, और अपरिमेय रहेगा तो यहाँ तो परिमेय तो पूछेगा नहीं, हमको क्या पूछा है? अपरिमेय सिद्ध करने, तो क्या मानेंगे? परिमेय। तो लिखेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है? परिमेय है। उल्टा मानेंगे, परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? माना कि √5 क्या है? एक परिमेय संख्या मानेंगे। पहले क्या मानेंगे? √5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को याद रखो, परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो √5 को क्या लिखेंगे? P/Q के रूप में लिखेंगे, यानी Q नॉट इज इक्वल टू 0। Q नॉट इज इक्वल टू 0, √5 बराबर P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ ये हुआ कि नीचे में जो Q है वह 0 नहीं होगा। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या? नीचे 0, एक 0 छोड़ के कुछ भी अंक होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। समझा बात को? तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं कुछ नीचे में है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आ जाएगा? P बराबर √5Q होगा। कोई दिक्कत? अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे? वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में वर्ग करने पर, वर्ग मतलब हमेशा याद रखो, कोई भी गुना भाग या जोड़ घटा करते हैं तो समीकरण में कोई इफेक्ट ना पड़े, वैसा गुना भाग या जोड़ घटा करते हैं। तो अगर स्क्वायर करेंगे एक करते तो गलत हो जाएगा, करना होगा तो दोनों बगल क्या होगा? दोनों बगल। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर बराबर √5Q का स्क्वायर। ये क्या हो गया मेरा? P स्क्वायर बराबर 5Q हो गया। कोई दिक्कत? ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये 5 जो है गुना में है, इधर क्या होगा? भागा में होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ये 5 जो है P का क्या है? विभाज्य है ना। अगर 5 अगर ऐसे समझो तो Q बराबर हम क्या लिखेंगे? P स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको नहीं समझाने के लिए लिख दिए। तो ये इसका मतलब भाई 5 मेरा क्या है? P का क्या है? विभाज्य। लिख देंगे 5P का विभाज्य है। क्या है? P का क्या है? मेरा विभाज्य है। यहाँ पे Q स्क्वायर है तो यहाँ भी Q स्क्वायर दे देंगे, हो गया। अब देखो P स्क्वायर बराबर 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 5।
अंक भी कोई चीज और भी ले सकते हैं। तो p बराबर 5 के जगह पे ABCD में कुछ भी लिख सकते हैं। तो 5 मान ला जाए एक्स से ले लेते हैं, वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। तो क्या जगह p के जगह पे p स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिखेंगे अब 5c, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर दे देंगे, ये क्या मेरा 5q स्क्वायर, ये क्या हो गया स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या होगा 25c स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर हो गया। ये c के जगह पर हम क्या सकते हैं p भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ABCD में कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह 5 जो है यह 25 जो है 5 से विभाज्य है, 5 या 25 से विभाज्य है ना। यह 5 जो है किसका 25 से का भी हो गया विभाज्य, या 25 क्या हो गया 5 का विभाज्य हो गया, लिख देंगे। दोनों बगल विभाज्य हो गया मेरा, यहाँ भी हो गया, या 5 p का विभाज्य हो गया था, या 5 मेरा क्या किसका विभाज्य हो गया था 5 का। तो ये 25 भी वहां चल गुना, यहाँ 25 गुना में उधर भगम होगा, तो लिख कट जा रहा है क्या, हाँ स्टॉप करो। सबसे पहले क्या मान लिए √5, माना कि √5 बराबर क्या है एक परिमेय संख्या है, √5 बराबर p बटा q, q नॉट इक्वल टू 0, p बराबर 5q हो गया, गुना किए p बराबर 5q, दोनों पक्ष में क्या किए वर्ग करने पर वर्ग किए, p स्क्वायर बराबर √5q स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर बराबर 5q, ये 5 जो है वह मेरा क्या हो गया, ये 5 गुना में इधर क्या होता भाग में हो जाता, तो भाग में हो जाता जिसके कारण हम क्या कर देते हैं, तो इसके लिए लिखे 5 जो है p का विभाज्य है, 5 ये 5 मेरा क्या है p का। अब माना कि p बराबर मान लेते हैं 5c मान लिए, क्या मान लिए, तो ये मेरा क्या हो गया 5q स्क्वायर है पहले से, इस p स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम 5c लिख सकते हैं। अब क्या कर देंगे यहाँ स्क्वायर है इस पर, यहाँ देखो यहाँ मेरा क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर चढ़ाएंगे, 5q स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, तो ये 5 जो है यह मेरा क्या है 25 का भी विभाज्य है ना, तो लिख देंगे 5 जो है 5q जो है 5 मेरा क्या है 25 का 25 का विभाज्य है ना। एक तो यहाँ विभाज्य हो गया मेरा, दूसरा यहाँ भी विभाज्य प्राप्त हो गया, तो दोनों बगल हमें क्या हो रहा है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, लिखेंगे अतः भाषा लिख देंगे, अतः हमें दोनों पक्ष में विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हमारा मानना कथन गलत है, इसलिए √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या किए परिमेय रहता है तो क्या मानते हैं अपरिमेय है, परिमेय मान लिए p बटा q के रूप में हुआ, इसको वर्ग कर लिए, फिर इस p स्क्वायर p बराबर माने p बराबर हम मान लिए 5c ले लिए, 5 जो अंक यहाँ रहेगा अगर यहाँ 2 रहता तो 2 लेते, याद रखना ठीक ना, 5 पर 7 रहेगा तो 7 यहाँ मान लेंगे, कर दिए, फिर स्क्वायर इसका तोड़ दिए, इसका स्क्वायर तोड़ दिए, तोड़ने के बाद भाषा लिख दिए, बस हो गया, ये था √5। इसी तरह सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, छोटा सवाल है, देखने में बड़ा है लेकिन छोटा सवाल है, इस सबको आसान है प्रूफ करना, क्या है
तो सबसे पहले क्या बोले हैं, अपरिमेय दिया रहेगा तो क्या करेंगे, परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा मानते हैं ना, यहाँ अपरिमेय रहेगा तो क्या मानेंगे, तो माना कि क्या लिखेंगे, माना कि 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या रहेगा तो क्या लिखेंगे, 3+2√5 परिमेय मान लिए हैं तो क्या होगा, P/Q। क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। इसमें तो Q0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 होगा ना। जब याद रखो प्लस या माइनस में रहे, प्लस या माइनस में रहे तो क्या करेंगे, प्लस या माइनस में रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर प्लस में 3 उधर जा क्या होगा, माइनस में, जोड़ घटाव रहेगा, याद रखो सबको उधर ले चल जाएंगे। तो 2√5 बराबर P/Q माइनस क्या आ गया, 3 हो गया। इसको कर लो भिन्न घटा, क्या कर लेंगे, तो 2√5 बराबर ये लघुत्तम क्या हो गया, Q। 1 और Q का लघुत्तम कितना होता है, Q में Q से भाग देंगे क्या होगा, 1 को P से गुना करेंगे, P माइनस Q में 1 से Q, 3Q हो गया, 2 गुना में इधर क्या होगा, √5 बराबर क्या लिखेंगे, P-3Q/2Q। क्या लिखेंगे, अब देखो √5 अभी तुरंत तुम प्रूफ किया है, कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या प्रूफ किए हैं, कौन सी संख्या, और ये P/Q के रूप में है, ये क्या हो गया, √5 अपरिमेय और इधर क्या हो गया मेरा परिमेय, √5 परिमेय और ये हो गया, ये √5 अपरिमेय और ये हो गया मेरा अपरिमेय, सॉरी √5 अपरिमेय ये परिमेय हो गया, ठीक है, दोनों बगल उल्टा प्राप्त हुआ ना। इसमें स्क्वायर करने का कोई जरूरत नहीं है, जोड़ घटाव में स्क्वायर नहीं करते हैं। तो लिखेंगे √5, अतः √5 पे क्या है मेरा अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, और P-3Q/2Q क्या आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है और P-3Q/2Q एक क्या हो गया मेरा परिमेय संख्या। अतः हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अतः हमें दोनों पक्ष में विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, क्या माने हैं इसको अपरिमेय संख्या, इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना आसान है, प्लस वाला तो और आसान है, प्लस में था 3 उधर क्या हो गया माइनस में इसका भिन्न घटा कर लिए और 2 गुना में था, इधर क्या हो गया, √5 मेरा क्या है अपरिमेय संख्या भी तुरंत प्रूफ किया है, और ये क्या हो गया परिमेय संख्या, दोनों का उल्टा प्राप्त हो गया, विरोधाभास प्राप्त हो गया, इसलिए क्या हो गया मेरा सिद्ध हो गया कि 3+2√5 एक क्या है मेरा अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या। समझा बात को, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला क्या है 1/√2 अपरिमेय, दूसरा क्या 7√5, तीसरा है 6+√2। ये तो उसी तरीका से बनेगा, खाली 6 को उधर लेके चल जाना, भिन्न का जोड़ कर देना, अभी तुरंत जो बताए 2 नंबर का जैसे सवाल बताए सेम टू सेम ये बना करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम। ई भी है √5 जैसे बनाया है वैसे सेम टू सेम ई भी वही ना। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, पहला 1 नंबर बनाते हैं, माना कि
1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लेंगे, हमेशा उल्टा मानते हैं। उसके बाद 1/√2 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q, Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा, Q नॉट इक्वल टू 0 मान लेंगे। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या करेंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, √2P, क्या हो जाएगा, √2P हो जाएगा। ये इससे गुना हो गया, ये इससे हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कोना कोनी गुना, ठीक ना, एक कोना कोनी गुना कर दिए, तो Q बराबर मेरा क्या हो गया, √2, और ये क्या हमें गया, मेरा P और की पूर्णांक संख्या, ये हो गया मेरा अपरिमेय संख्या, ऐसा भी हो गया, उल्टा प्राप्त हो गया। या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर दोनों पक्ष में अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्ष में क्या कर देंगे, वर्ग करने पर, हम दोनों पक्ष में वर्ग नहीं करेंगे तो भी ठीक है, कर दिए तो भी ठीक है, कर दो, तो दोनों पक्ष में वर्ग करने पर वैसे हम प्रोसेस क्या जगह, Q² बराबर √2P का क्या जगह, स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया Q² बराबर 2P², ये दो मेरा Q का क्या हो गया, विभाज्य हो गया, 2 जो है Q का विभाज्य हो गया, ये हो गया मेरा समीकरण 1। इसी तरह हो गया, अब क्या करेंगे, Q बराबर 2C माना, उसी तरह से हम जैसे करते थे √2 एक अपरिमेय संख्या, वैसे सेम टू सेम करेंगे। तब क्या लिखेंगे, 2C का स्क्वायर बराबर 2P का दुगनी, 4C का स्क्वायर बराबर 2P का स्क्वायर, 2 4 का क्या है मेरा विभाज्य हो गया, 2 जो 4C स्क्वायर का क्या हो गया, विभाज्य, ठीक है ना। इसलिए हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, इसलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, हो गया, जैसे वो था वैसे सेम टू सेम। अब इसी तरह 7 लाख कुछ नहीं करना है, 7 लाख खाली 7 उधर लेके जाना है, बस प्रूफ्ड हो गया। इसको तो आसान है, जैसे 2 बनता था।